अगर एक नाम हमें प्रिंट करवाना है हेलो स्टूडेंट्स 1000 टाइम, अगर ये हेलो स्टूडेंट मुझे 1000 टाइम प्रिंट कराना है और अगर मेरे पास लूप नहीं होता तो होता क्या, मुझे 1000 लाइन लिखनी पड़ती। ऐसे ही है ना, कंसोल डॉट राइट लाइन मुझे 1000 टाइम लिखना पड़ता, ऐसे ही है। तो अब ये क्या होगा, लाइन यस ऑफ, सर। आपके लाइन ऑफ कोड को बचाता है। लूप का फायदा दूसरा ये आपके लाइन ऑफ कोड को ही बचाता है, ठीक है। अगर ये हेलो स्टूडेंट 1000 टाइम प्रिंट करना है तो फार लूप के अंदर आप सिर्फ सिंगल लाइन का कोड करते हो और 1000 टाइम ये प्रिंट हो जाता है। तो लूप कोई भी हो उसके हम यूज करते हैं रिपीटेशन के लिए, कि एक टास्क को बार बार रिपीट करने के लिए या उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट उसको रिपीट करने के लिए हम यूज करते हैं फॉर लूप। अब इसके अंदर सी शार्प के अंदर हमारे पास 4 टाइप्स के लूप होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल एंड फॉर ईच। तो पहले हम फॉर लूप के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, फिर हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। तो मैं यहाँ से एक नया प्रोजेक्ट लेता हूँ, इसका मैं कर देता हूँ लूप डेमो, नाम में रख देता हूँ लूप डेमो और एंटर कर दिया। और यहाँ से मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आपको नजर आए। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ आई के नाम से। और उसके बाद अभी हम कौन सा लूप कर रहे हैं, फॉर लूप। तो फॉर लूप के स्ट्रक्चर को जरा समझिएगा कि ये किस तरह काम करता है। आई कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए और आई कहाँ तक चले, कंडीशन कहाँ तक चले वो हम बताते हैं यहाँ पर। और फिर आई प्लस प्लस, और फिर जो उसके अंदर स्टेटमेंट प्रिंट करानी है वो हम बताते हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ मैंने आई प्रिंट कर दिया। और इसके लूप के बाहर मुझे सिर्फ एक दफा लिखना है कंसोल डॉट रीड लाइन। यस ठीक हो सर। गया। तो अभी मैं फॉर लूप समझा रहा हूँ आपको, और भाई फॉर लूप का स्ट्रक्चर समझिएगा कि ये किस तरह वर्क करता है, क्योंकि फॉर लूप आपकी हर जगह पे बहुत टाइम यूज होता है, तो इसको समझना जरूरी है। अब देखिए लूप का क्या होता है कि अभी अगर मैं आपको आउटपुट दिखा दूं पहले, कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास। इसका आउटपुट हमारे पास आ रहा है 1 से लेके 10 तक सीरीज प्रिंट हो रही है। अब ये किस तरह प्रिंट हो रही है, पहले मैं इसको समझाता हूँ आपको। देखिए हर लूप के अंदर 3 स्टेप होते हैं। हर लूप के अंदर 3 स्टेप होते हैं। पहला जो स्टेप होता है इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि आपका लूप कहाँ से स्टार्ट हो, पहली पॉइंट। दूसरा जो स्टेटमेंट होता है वो होता है कंडीशन। इसको कंडीशन ही बोलते हैं, टेस्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। टेस्टिंग सर। टेस्टिंग और कंडीशन इसके दो नाम हैं। आप इसको कंडीशन भी बोल सकते हो, इसको टेस्टिंग भी बोल सकते हो, सही है। उसके यस बाद सर। उसके बाद इसका तीसरा स्टेप होता है यहाँ तो इंक्रीमेंट करवाना है हमें, यहाँ तो डिक्रीमेंट करवाना है, सही है। इस सूरत हाल में मैंने इंक्रीमेंट करवाया हुआ, मतलब हर हर दफा एक नंबर इंक्रीमेंट हो। अब देखें अगर मैं आउटपुट आपको दिखाऊं तो आउटपुट में क्या आ रहा है, इनिशियल जो है स्टार्ट सीरीज कहाँ से हो रही है, 1 से। उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10। क्या हो रहा है कि इसका फ्लो कैसे चलता है वो देखिएगा। सबसे पहले आता है ये चेक करता है कि इनिशियलाइजेशन पॉइंट कौन सी है। इसने देखा इनिशियलाइजेशन पॉइंट 1 से, तो सीरीज स्टार्ट करेगा 1 से। और उसके बाद दूसरा स्टेप फॉलो करता है। जब भी फर्स्ट टाइम प्रोग्राम रन होगा तो ये 2 स्टेप चलाएगा। फर्स्ट टाइम लूप ये 2 स्टेप चलाता है, तीसरे स्टेप में नहीं जाता। फर्स्ट टाइम ये इसने चेक करा इनिशियलाइजेशन पॉइंट 1 है, फिर इसने चेक करा क्या 1 लेस देन है और इक्वल या 10 के। अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई तो ये नीचे आएगा, ये इस स्टेटमेंट में आएगा, लूप की बॉडी के अंदर आएगा और जो चीज इसको मिलेगी उसको प्रिंट करेगा। अब इसके पास क्या आई मिला हुआ है, क्योंकि मैंने वेरिएबल बनाया आई और मैंने इसको असाइन कर दिया नंबर 1। तो इस वन जो है वो किसके पास जा रहा है, आई के पास, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आई प्रिंट किया हुआ है। अब क्या हो गया, जब फर्स्ट टाइम लूप चला तो ये 2 स्टेप इसने फॉलो करे। अगर फर्स्ट टाइम ही कंडीशन फॉल्स हो जाती तो क्या होता, ये आपके पास लूप की बॉडी में आते ही नहीं। आपकी लूप की बॉडी स्टार्ट हो रही है यहाँ से, इसकी बॉडी के अंदर ये आता ही नहीं अगर यहाँ पे ही फॉल्स हो जाता। अगर फर्स्ट कंडीशन ही इसके बाद फॉल्स मिलती तो ये इस स्टेटमेंट में नहीं आता और कुछ भी प्रिंट नहीं करवाता। लेकिन क्योंकि इसको जब फर्स्ट टाइम इसने 2 कंडीशन चलाई कि इनिशियलाइजेशन पॉइंट कौन सी है, उसके बाद इसने कंडीशन चेक करी, कंडीशन ट्रू हो रही है, तो इसने क्या किया 1 प्रिंट। अब जब इसने 1 प्रिंट किया तो अब ये जाएगा इस स्टेप में।
अब जब दोबारा लूप चलेगा तो दोबारा लूप वो इस स्टेप से चलेगा। अब क्या करेगा, दूसरे स्टेप में आई प्लस प्लस कर दिया इसने। तो पहले आई क्या था, फर्स्ट टाइम आई की पास वैल्यू क्या थी, 1 फर्स्ट टाइम, इसके बाद 1 थी, उसके बाद हाँ उसके बाद आई प्लस प्लस हुआ, अब इसके पास कितनी वैल्यू है, 2। तो अब ये आएगा फिर से कंडीशन चेक करेगा कि 2 लेस देन आर इक्वल टू 10 के, ठीक है। तो फिर भी कंडीशन ट्रू है, तो ये इसने क्या किया, 2 प्रिंट किया। इसके बाद फिर ये वापस कौन से स्टेप में जाएगा, फिर ये वापस इस सिस्टम में जाएगा और यहाँ पे आई प्लस प्लस फिर दोबारा इसको मिला, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3। फिर यह चेक करेगा 3 लेस देन आर इक्वल 10 के, तो फिर भी कंडीशन ट्रू है। तो ये जब तक कंडीशन ट्रू होती जाएगी ये नंबर प्रिंट कराता जाएगा, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10। अब सपोज आपके पास आई प्लस प्लस हुआ लास्ट टाइम और आई प्लस प्लस होने के बाद इसके बाद वैल्यू आई 10, ठीक है। सो 10 प्रिंट हो गया, 10 प्रिंट होने के बाद वो यहाँ पर आया, आई प्लस प्लस हुआ तो यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद वैल्यू कौन सी होगी, 11। बात समझ? यस सर। जब 10 नंबर प्रिंट हो गया उसके बाद इस स्टेप में आएगा और 11 आई प्लस प्लस कर देगा, तो लास्ट टाइम 10 वैल्यू थी उसमें एक प्लस प्लस हो गया, 11 हो गया। अब वो यहाँ पे चेक करेगा क्या 11 लेस देन आर ग्रेटर लेस देन आर इक्वल 10 के। अब यहाँ कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। अब फॉल्स हो रही है, इस वजह से वो फॉल्स होने के बाद इस स्टेटमेंट में आएगी नहीं, क्योंकि फॉल्स होने के बाद वो इस लूप की बॉडी में आएगा नहीं, आएगा नहीं तो वो नेक्स्ट वाला जो नंबर है 11 वो प्रिंट नहीं करवाएगा। यस सर। तो इसलिए इसने 10 नंबर प्रिंट करा, इससे ज्यादा नहीं प्रिंट। सर इसमें पोस्ट डिक्रीमेंट लगाएगा एक दफा, पोस्ट डिक्रीमेंट लगाएगा एक दफा, तो बेटा वो तो कंडीशन होगी ना। पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब देखो, अगर मैं यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट करता हूँ, पोस्ट डिक्रीमेंट जी पोस्ट सर डिक्रीमेंट लूप में देखो पोस्ट आई का स्कोप कितना होता है, लूप में आई का स्कोप तब तक है जब उसकी फर्स्ट वाली कंडीशन फॉल्स अगर हो जाती है तो फिर स्कोप वहां पे खत्म हो गया। अगर जब तक कंडीशन ट्रू होती जाएगी तो आई का स्कोप है, स्कोप वो इसके अंदर आएगा और लूप के अंदर उसका स्कोप है तो चलाएगा। कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप का स्कोप ही खत्म हो गया यहाँ से, तो लूप के अंदर वो कोई भी वो तो सही है सर, लेकिन अगर हम एक और लूप बनाते हैं और उसके अंदर भी आई की स्टेटमेंट्स ही रखते हैं, आई के नाम से अगर क्या बोलते हैं इंटीजर बनाते हैं, तो वो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दूसरा जब हम लूप बनाएंगे तो उसमें आई की जगह कुछ और नाम देना पड़ेगा ना इंटीजर को। जी बिल्कुल, वो तो एग्जैक्टली है, क्योंकि आई आपका ऑलरेडी एक अलग लूप चला रहा है और आप कह रहे हो कि इसके अंदर दूसरा लूप चलाओ वो भी आई के नाम से। तो एक तो ये कि अब यहाँ आई ऑलरेडी यूज हो चुका है इस लूप के अंदर, तो वो वैसे भी यहाँ पे एरर देगा, वो बोलेगा आई ऑलरेडी मेरे पास यूज है। तो आप यहाँ पे इसको कोई ना कोई एक और जे दो या कोई भी एक्स्ट्रा कोई और वेरिएबल दे दो। ठीक है सर, ठीक है। अब अच्छा ये माइनस माइनस करवा रही है तो इसका देखें माइनस माइनस अगर पहले तो आप ये बताएंगे, देखिए 1, अब यहाँ पे आप कह रही हैं कि 1 माइनस 1 चले और उसके बाद कंडीशन ट्रू हो जाए तो 1 से माइनस कर। सर मैं बस बोल रही हूँ कि पोस्ट डिक्रीमेंट करके F5 करेगा, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। पोस्ट नहीं, प्री इंक्रीमेंट बोल दो सर ये क्या है, ये तो इनफिनिट चलेगा सर। इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट चल रहा है सर, स्टेटमेंट ट्रू हो जा रही है, ट्रू हो जा रही है ना, सही है। ठीक है। तो उसके बाद अच्छा यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है? नो सर, अगर हमें नेगेटिव करवाना है वो प्रिंट उसमें भी आ रहा हूँ, एक सेकंड मैं अभी 5। अच्छा अभी मैंने थोड़ी सी कोड के अंदर चेंजिंग किया है, इस चेंजिंग के बाद मुझे आउटपुट बताओ कि अब आउटपुट